तो हमारे गुरु गोबिंद सिंह के दो छोटे साहिबजादे थे, वहाँ पे उस धरती पे शहीद हुए थे, तो हम उस धरती को बिलोंग करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। किसानों का समंदर देखा है क्या आपने? नहीं देखा तो आ जाइए जंतर मंतर। पूरे देश से हजारों की संख्या में किसान यहां उपस्थित हैं। किसान जो कांग्रेस के तत्वाधान में, कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में एक रैली हो रही है, खेड़ा जी नेतृत्व कर रहे हैं और उस रैली में पूरे देश से किसान आए हैं। किसानों की बात पुरजोर तरीके से उठाई गई है और वो किसान ही हैं जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट को झुका दिया था और 3 काले कानूनों को वापस कराया था। किसान पंजाब से आए हैं, किसान पूरे देश से आए हैं, लेकिन पंजाब के किसानों ने दिखाया था कि किस तरीके से अगर सत्ता मगरूर हो जाए और सत्ता मदहोश हो जाए तो उसकी अक्ल कैसे ठिकाने लगाई जाती है। पंजाब से कुछ किसान आए हैं, आइए हम बात करते हैं। हाँ जी सर, कहाँ से आए? हम फतेहगढ़ साहब से आए हैं, पंजाब से। जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह के दो छोटे साहिबजादे थे, वहाँ पे उस धरती पे शहीद हुए थे, तो हम उस धरती को बिलोंग करते हैं। और स्पेशल आज आए हैं जो आज जंतर मंतर के ऊपर खैरा साहब का धरना चल रहा है और जो किसानों के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मोदी जी ने वादा किया था 3 कानून वापस लेने वाला, वो अभी तक उन्होंने बिल पास नहीं किया। उसके रोष में सभी किसान हैं, सभी मजदूर भाई हैं, सारे देश से आए हैं और आज आप देख सकते हैं हजारों की गिनती में जहाँ पे इकट्ठ हो रहा है। 1.25 लाख पे एक लड़ावा, तो वो बात चरितार्थ हो रही है, वो बात पूरी हो रही है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, तो एक लड़ने की बात हो रही थी। यहाँ तो हर एक उस काबिल है कि पूरा करोड़ों करोड़ों से लड़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के जो उदित में हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम उनके बच्चे हैं और उनकी औलाद हमारे हिंदुस्तान में पता चल गई कि गुरु गोबिंद सिंह कैसे थे, तो उनकी औलाद कैसी होगी और जब मोदी जी झुकने लगे तो कैसे जगाया उनको। इसलिए हम आज सारा हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो जाते हैं उनकी छत्र छाया नीचे, उनके प्राणों से कितने हम उनको नमस्ते करते हैं, तो सारे एक मंच पे अगर इकट्ठा हो जाएं तो मोदी तो क्या, मोदी से बड़े बड़े आए तब भी नहीं छोड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा दुनिया को दिखा दिया कि किस तरीके से एक इंसान जब धरती पे उतर जाता है और जनता के बीच जाता है तो उसको समर्थन मिलता ही है। भारत की जनता समर्थन करती है, लेकिन लोग, नेता थे जो हवाई जहाज़ों में उड़ते थे, इधर उधर जाते थे, लेकिन जमीन पे अगर नेता उतर जाता है तो जनता उसको अपने सर आंखों पे बिठाती है। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहा है कि लाखों लोग जुड़ रहे हैं और बहुत जोश है पूरा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किया राहुल जी ने, दुनिया को बता दिया कि जो लीडर है वो ग्राउंड पे आना चाहिए, क्योंकि जनता तभी जुड़ती है अगर आप ग्राउंड पे जाते हैं, किसी को मिलते हैं। जहाज़ों वाले, जैसे जो आम पार्टी वाले कहते थे, आज 5 स्टार लीडर्स की अब वापसी तय हो गई कांग्रेस से? बिल्कुल बिल्कुल वापसी तय और वापसी करनी चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल फ्रेश नई लीडरशिप हो, बिल्कुल फ्रेश हो, जो ग्राउंड से लेके ऊपर तक सबको जानती हो और ग्राउंड पे जो काम करेगा वही लीडर कहाएगा, दूसरे का कोई फायदा नहीं। जमीनी कार्यकर्ता की अब लगता है पार्टी में तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि जब तक जो अब सुनवाई होगी। पहले पुराने जो से थे एसी में बैठ के फैसले देने वाले, अब उनका टाइम आ गया कि वो चले। अब हर पार्टी में देख रहा हूँ कि रैली में भी जबरदस्त भीड़ है और काफी लोग आ रहे हैं और अभी लगातार आते जा रहे हैं। हम बताते हैं कि हमारी बसें बिल्कुल नज़दीक आ गई थी, जहाँ से 30-35 बसों को पुलिस ने खदेड़ दिया, अब वो ऊपर की तरफ से दोबारा आ रहे हैं। अभी मतलब पुलिस भी आपके रैली को असफल बनाने की कोशिश बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। प्रशासन का पूरा जोर लगा हुआ है कि ये रैली फेल हो, लेकिन रैली तो सफल हो गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी पे भी बहुत मांग उठ रही है कि एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी कमीशन नाथन की रिपोर्ट थी वो तो कभी लागू ही नहीं हुई। उसके लिए तो सारा किसान लड़ रहा है, उसी के लिए लड़ाई है और कौन सी है कि देखो आप अडानियों को करोड़ों रुपया तो माफ़ कर सकते हैं, तो पंजाब के, हिंदुस्तान के किसान का माफ़ नहीं हो सकता जिसका 50,000, 1 लाख एक परिवार का है। अडानियों का 10,000 करोड़ माफ़ कर सकते हैं, सारे हिंदुस्तान का 10,000 कर्जा नहीं है किसानों का। क्या देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि क्या करें अब? क्या 2024 के लिए क्या संदेश है? हम तो कहते हैं जो बीजेपी को घर भेजे, नई सोच वाले राहुल गांधी को लेके आए, बीजेपी बचाओ, देश बचाओ, हम तो ये कहते हैं। देखिए, पॉलिटिकल संदेश भी साफ है, क्लियर है और क्लियर एंड क्रिस्टल है कि 2024 की तैयारी में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कमर कस के मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी की
इस समय सोचने पे मजबूर हो जाएगी टॉप लीडरशिप कि अगर धरती पर लोग उतर गए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, 100 साल से पुरानी पार्टी है, कांग्रेस का जड़ें मजबूत हैं, कांग्रेस के लिए देश में एक तरह की सहमति है और कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने वाली, ऐसा ये लोग कहते हैं है। तो सब वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। अगर कांग्रेस जमीन पर उतर गई तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव मुश्किल होने वाला है। जंतर मंतर पर जिस तरह किसानों का आंदोलन दिख रहा है, उससे कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत। काल